फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों, कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही है मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे ईश्वर, मुझे बचपन से ही शिक्षा मिली है, मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। जिस तरह मेमना वध के लिए ले जाया जाता है, उसी तरह तू पिता का आज्ञाकारी पुत्र होकर क्रूस पर चढ़ा जाने के लिए ले
हुआ था। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संज्ञाएं 21 से 33 तक और 36 से 38। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में कह रहे हैं। यीशु के एक शिष्य जिसे वह बहुत प्यार करते थे, उसके छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेत्रुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वह किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह यीशु की छाती पर झुककर उनसे कहा, प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन के पुत्र यूदस इस्करियोती को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी ही करो। भोजन करने वालों में से कोई भी नहीं समझ पाया कि यीशु ने इससे क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि उसे परब के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीद लेना अथवा गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़ी ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सिमोन पेत्रुस उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे
कह देता हूं, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज के सुसमाचार में जो घटनाएं घटित होने वाले हैं उसे प्रभु प्रकट करते हुए कहते हैं। पेतरुस यीशु के प्रथम शिष्यों में से एक थे। अंद्रेस जाकर अपने भाई पेतरुस को बताया, धर्म ग्रंथ में इसकी प्रतिज्ञा की है, वह हमें मिल गए, वह नाजरत के यीशु है। और तब से लेकर पेतरुस यीशु के साथ रहे, करीब से करीब हर विशेष घटनाओं में उनके साथ रहे। शतपति के घर में उनके बेटी को चंगा करते समय पेतरुस रहे। होरेब पहाड़ पर जब यीशु का रूपांतरण हुई, पेतरुस रहे। और गत्समनी बारी में प्रार्थना करते समय, यीशु के पीड़ा सहन के पहले पेतरुस रहे। और पेतरुस यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके कब्र तक और कब्र के अंतर जाकर खाली कब्र को पाने वाले प्रथम शिष्य थे। यीशु को पेतरुस दर्शन करते हैं। ये सब बातें वही पेतरुस यीशु से कहते हैं, मैं क्यों नहीं आपके पीछे कर सकता, मैं अपने प्राण तक आपके लिए गंवाने के लिए तैयार हूं। हमें से बहुत लोग इस भांति ईश्वर से हम अपने बलबूते पर ईश्वर का अनुकरण करने के दावा कर सकता है। मेरे ख्याल से पेतरुस और योहन के अलावा कोई भी इतने करीब से यीशु का जीवन के सहभागी नहीं रहा होगा। इसलिए पेतरुस बड़ी हिम्मत से कहते हैं, मैं आपके लिए अपने प्राण तक गवा दूंगा। तो आज के सुसमाचार में यीशु पेतरुस से कहते, तुम मेरे लिए अपने प्राण तक गवा दोगे। परंतु क्या होने जा रहा है? मुर्गे के बांग देने के पहले आज तुम 3 बार मुझे त्याग दोगे, तुम मुझे अस्वीकार करोगे। और हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि पेतरुस डर के मारे यीशु को परित्याग करते, अस्वीकार करते। मैं उस मनुष्य को जानता तक नहीं हूं। नौकरानी के कहने पर उसने कह बैठा। हम ईश्वर के राह पर चलने के लिए प्रतिदिन के क्रूस उठाकर उनके पीछे हो लेने के लिए तैयार होते हैं। बहुत बार हम अपने तरफ से कहते हैं,
मैं प्रतिदिन का क्रूस उठाकर तेरे पीछे हो लूंगा। पर क्रूस के राह पर चलते चलते हम लड़खड़ा करके गिर जाते, उठने की हिम्मत नहीं है। सिमेयोन के समान हम उनकी क्रूस ढोने में उनकी मदद करने के लिए हमसे नहीं बन पाते। वेरोनिका के समान हमें इतनी हिम्मत नहीं है भीड़ को चीर कर उनके मुंह पोंछ लेने की। इसलिए प्रभु ने सिमेयोन से कहा, मैं स्वर्ग से नरकदूतों को आग के समान नीचे गिरते देखा हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया हूं। ये स्वर्ग की ओर हमें से हर एक की यात्रा आसान नहीं है। हम अपने बलबूते पर कर नहीं पाते। प्रतिदिन हमें प्रभु के सहारा लेना पड़ता है। हमें से हर एक को उस भले गडेरिए के राह चलने के लिए उनकी सहारा लेना पड़ता है। ये जान करके प्रभु ने हमारे संग बने रहने के लिए हमें उनकी जीवन से अंकित करने के लिए, अभिषेक देने के लिए, जीवन की रोटी बन करके हमारे बीच में रहने की, हमारी सहायता करने की कोशिश की है। उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। पास्का भोज में रोटी लेकर तोड़कर उसे शिष्यों को देते हुए यीशु ने कहा, ले लो और इसे खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ये प्रतिदिन के वेदी पर जब पुरोहित उस कलवरी मृत्यु की स्मृति यादगारी मनाते हैं और रोटी हमें प्रदान करते हुए हमसे कहते हैं, प्रभु का शरीर रक्त है, तो उसे ग्रहण कर हम मजबूती पाने की कोशिश करते हैं। यीशु हमारी बलहीनताओं को समझकर हमें आकर निवास कर हमें अपने समृद्ध अनुग्रह देने की कोशिश करते हैं। सिमेयोन इस्करियोती यह रोटी अयोग्य दास से स्वीकार करते हैं। थाली में डुबोकर यीशु वह रोटी सिमेयोन को प्रदान करते, सिमेयोन उसे ले लेते हैं, परंतु उसके साथ अशुद्ध आत्मा उसमें प्रवेश कर उसे अशुद्ध आत्मा के अधीन कर लेते। हम ये जीवन की रोटी को अयोग्यता से स्वीकार करने पर, आत्ममारू पाप के हालत में ग्रहण करने पर, ये जीवन की रोटी को अभिशाप के रोटी बना लेते। इसलिए पौलुस हमें अवगत करते हैं कुरिन्थियों के नाम कि हम इस रोटी को योग्यता से खाएं, योग्यता से स्वीकार करें, तब ये अनुग्रह के स्रोत बनकर हम में उमड़ पड़ेंगे, ईश्वरीय वरदान हमें भर जाएंगे
ईश्वर के सामर्थ्य हमारी आत्मा में प्रवेश कर हमें ज्योति की ओर ले चलेंगे, गिरने पर उठ खड़े होने की हिम्मत देंगे, उड़ाव पुत्र के समान पिता के पास लौटकर उनसे क्षमा मांगकर उनसे मेल मिलाप करने के सामर्थ्य प्रदान करेंगे और हम ये जीवन की रोटी को पाकर स्वर्ग की यात्रा बहुत ही हिम्मत के साथ सद उद्देश्य के साथ आगे बढ़ पाएंगे। सिमेओन से यीशु कहते हैं, तुम्हें जो करना है वो कर लो। सिमेओन को पश्चाताप के अवसर था, पर वह उस इशारे को स्वीकार नहीं कर पाए। हम आज इस स्वर्ग की ओर यात्रा करने वाले मानव जाति के हर एक भाई बहन को समर्पित करें। हम खुद अपनी बलहीनताओं को स्वीकार करें। जब पिलातुस की कोठी में मुर्गे बांग दी तो यीशु मुड़कर पेतरुस की ओर देखा। पेतरुस फूट फूट कर रोकर बाहर निकल गए। अपनी बलहीनता को पूरी तरह समझे, बताया मन ही मन कि मैंने अपने गुरु को इनकार कर दी। मैं अपने शक्ति और सामर्थ्य से उनका अनुकरण करने के लिए मुझसे नहीं हो पाए। रोते हुए, जीवन की अंतिम घड़ी तक रोते हुए पेतरुस ने बाकी दिनों को बताया और मुड़कर यीशु की ओर देखा। वही पेतरुस को यीशु कलीसिया के कोने के पत्थर बनाए और बताया, पुनरुत्थान के बाद तुम अपने भाइयों को मजबूती प्रकट करना, तुम उनको सहारा बनना, तुम उनका मार्गदर्शन करना। आज के सभा में सभा अपनी पवित्रता, अपने सामर्थ्य के साथ इस ईश पुत्र के अनुकरण नहीं कर पाए। बलहीन सभा है, पापी सभा है, नेतृत्व करने वाले लोगों पर कमियां हैं, मेरे मनुष्य संसार और संसार की लुभावना बातें उस सभा को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए सभा को और सभा में विश्वास करते हुए चलने वाले हम सबों को अपने नेतृत्व करने वाले, अगुवाई करने वालों के व्यक्तिगत त्रुटियों से निराश और उदास होने के बदले उनके लिए प्रार्थना करने। पौलुस हम लोगों से कहते, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। और आज पेतरुस की यह बलहीनता, यीशु को तिरस्कार करने की यह अनुभव हमारी सभा में पाने पर हम पश्चातापी हृदय से क्रूस पर आरोहित यीशु की ओर आंखें उठाकर देखें, उनसे कृपा मांगे, उनसे चंगाई मांगे,
उनसे आत्मिक शक्ति मांगे, उनके आध्यात्मिक वरदानों से भरने के लिए प्रार्थना करें और जीवन के झरना हम में फूट पड़ने के लिए। इसलिए भाई बहनों, आज के सुसमाचार हमें आगाह कर रहा है, हम निरे मनुष्य हैं, मिट्टी के बने मनुष्य हैं, संसार के भागी हैं, नश्वर चीजों से हमारे पंचेंद्रिय प्रभावित हो जाते हैं, बलहीन हैं। हमें क्रूस के राह पर बार बार गिरेंगे, गिरने पर वहीं पड़े रहकर उदासी होकर, निराश होकर, जीवन पर आंसू बहाने के बदले उठकर पिता के पास लौट आने के लिए, उनसे कहने के लिए, पिताजी मैं आपके पुत्र कहलाने, पुत्री कहलाने योग्य नहीं ठहरा, परंतु आप मुझे एक नौकर के रूप में भी स्वीकार कीजिए। हम आज प्रभु के पास लौट जाने की कृपा, बार बार पापों में गिरने पर उठने की कृपा, पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार संस्कार में यीशु को फिर प्रभु और ईश्वर कहलाने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। और यीशु के दुख भोग के सप्ताह में प्रवेश करते हुए मन की स्वच्छता, आत्मा की स्वच्छता, हृदय की सरलता पाने के लिए अपने हरेक छोटे बड़े पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु की ओर, प्रभु की राह की ओर लौट आए। कृपा यीशु ने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम जो स्वर्ग में पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में भी बांधा रहेगा, तुम जो खोल दोगे वह स्वर्ग में भी खुला रहेगा। हम ये पावन संस्कार में प्रवेश कर, पास्का समारोह में प्रवेश कर, पाप की दासता से मुक्त होकर मिस्र की गुलामी से कनान की प्रतिज्ञा देश की ओर जाने वाले प्रजा के समान हम भी पार करें, पाप सागर को पार करें और ईश्वर के प्रतिज्ञा देश में उनके पुत्र पुत्रियां बन जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।